में खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर से चुनाव में खड़ी पहली हिंदू महिला उम्मीदवार सवीरा प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। सवीरा, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सवीरा, आपने कहा अपने एक स्टेटमेंट में, मैं उसी स्टेटमेंट से इस इंटरव्यू की शुरुआत करूंगा। आपने कहा कि मैं सच्ची देशभक्त हिंदू हूं। अब पाकिस्तान तो एक इस्लामिक राष्ट्र है, तो एक इस्लामिक राष्ट्र में सच्चा देशभक्त हिंदू कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे एंसेस्टर्स इंसेप्शन से पहले से यहाँ पे सेटल थे। मेरी फैमिली हमेशा से इसी एरिया में, बुनेर के एरिया में रही है। हमें एज पख्तून, जो KP के खैबर पख्तूनख्वा एक पश्तून प्रोविंस कह ले है, तो हमें एज पश्तून समझा जाता है। हमें एक इस कम्युनिटी का पार्ट समझा जाता है। इस चीज़ पे डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं होती कि हम मतलब रिलीजन के बेसिस पे या और कुछ। सिर्फ यहाँ पे थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, और रिलीजन के बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होते। हम सारे पश्तून हैं। आप कह रही हैं रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होते सवीरा, तो फिर मुझे ये बताइए 1947 में 20.5%, तकरीबन 21% हिंदू थे, आज 2% बचे हैं, फिर कहां गए सब लोग? वो तो ऑब्वियसली मतलब बात यही होती है ना कि जो मेजॉरिटी कंट्री होती है, माइनॉरिटी खुद को मतलब फिर भी माइनॉरिटी समझते हैं, तो वो फिर शिफ्ट होता है। दूसरी बात, जो मेरे करीब मुझे ज़्यादा जो बड़ा रीज़न लगता है, वो जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ बट मतलब वैसे भी जब इंस्टेबिलिटी होती है कंट्री में, तो लोग ट्राई करते हैं कि डिफरेंट कंट्री में शिफ्ट हो जाए। तो ये तो होता रहता है। तो मेरे ख्याल मेरे करीब इकोनॉमी रीज़न है। इकोनॉमी रीजन है। और जो पाकिस्तान से खबरें आती हैं, नाबालिग हिंदू लड़कियों का जबरन रिलीजन चेंज करवाया जाता है, इनफैक्ट लाइव टेलीकास्ट तक किया जाता है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? या फिर आप चुनाव जीतेंगी तो उसके बारे में क्या करेंगी? बात ये है ना कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कभी भी ऐसे नहीं हुआ। मतलब वही बात कि हमें डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं मिली। हमें कभी लाइक हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल माहौल है। हम इस्लाम रिलीजन एज ए रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, मुस्लिम्स की रिलीजन रिस्पेक्ट करते हैं, और वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। रिसिप्रोकल है यहाँ पे। कोएग्जिस्टेंस के लिए ये रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो खबरें आती है, कुछ शायद थोड़े से मतलब ज़्यादा हाईलाइट करके आती है, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये सिंध से ज़्यादातर ये खबरें आती है। तो उसके लिए टोटली मतलब मैं ये भी नहीं कह सकती कि बिल्कुल भी नहीं होती होंगी, पर थोड़ी ज़्यादा हाईलाइट करके बताती है। और इसके लिए हमारे पास कॉरिडोर ऑफ पावर है, हमारे पास ये हमारी स्टेट की मशीनरी है, हमारे पास कोर्ट्स है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में सारे राइट्स जो माइनॉरिटीज के राइट्स है, वो हमें दिए गए हैं। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज के राइट्स हैं वहां पर। आप हिंदू हैं सवीरा, राम मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो क्या यहां पर तो बहुत सारी सरकारें हिंदुओं को या यहां के लोगों को राम मंदिर भेज रही हैं दर्शन करने के लिए, क्या वहां पर इस बारे में बात होती है पाकिस्तान में राम मंदिर को लेकर? क्या आप बात करते हैं अपने घर में? हम रिलीजियस टूरिज्म जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं पाकिस्तान वैसे भी, और स्पेशली हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मतलब इस चीज़ को प्रमोट करने की ट्राई कर रही है। ये करतारपुर कॉरिडोर भी जो बना है, वो इंडिया काफ़ी सिख आते हैं, तो वो जो है मतलब ऑलरेडी मतलब ये रिलीजियस जो टूरिज्म है वो प्रोग्रेस में है। तो ये राम मंदिर भी बन जाए, और इसके थ्रू भी मतलब हमारी अगर रिलीजियस टूरिज्म ज़्यादा हो जाए, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन इससे रिलीजियस टूरिज्म मतलब क्या आपकी सरकार अगर बनती है तो क्या पाकिस्तान के हिंदुओं को राम मंदिर दर्शन के लिए भेजेंगे? ये फिर मतलब ज़्यादा हाई अथॉरिटीज़ के अपने मतलब डिसीजंस है, इस पे कमेंट मैं नहीं करना चाहूँगी। नहीं, आप रिलीजियस टूरिज्म की बात कर रही हैं, आपने करतारपुर कॉरिडोर का जिक्र किया, इसलिए मैं, और आपने कहा कि वहां पर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, जी इसीलिए मैंने पूछा।
हाँ, वो कोई मसला नहीं, पर वैसे ही मतलब रिलीजियस टूरिज्म जो है उसको प्रमोट करने की ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशंस है वो ठीक हो सकते हैं। सवीरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ दुनिया कर रही है, उनको एक ग्लोबल लीडर के तौर पर देखती है। चाइना ने भी अभी रिसेंटली तारीफ की। और पाकिस्तान के अगर मौजूदा हालत देखें तो अच्छी नहीं है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी नेता खुद कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत इस वक्त काफी खराब है। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी एक मोदी चाहिए? हमारे पास अपना मोदी मोदी कह ले के है, अपना लीडर है, स्टेबल लीडर।